आंखें बंद करना जरा। ये देख मेरी आंख बंद है ना इसमें। हाँ। हाँ ये देख, हम आंखें बंद करके ही बातें कर सकते हैं, जैसे लूफी ने वो टेक्निक लगा ली थी। फेस थोड़ा सा ऊपर करना, ऐसे 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 करके बात करो। थोड़ा नीचे करो आप। हाँ, इतने पे अगर रखोगे ना तो हम्म। आंखें बंद है ना तुम्हारी, बंद करो यार। हम्म। ठीक है, बंद है। हम्म। उसके बाद भी हल्का सा और नीचे करना फेस। मैं ये देख नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। अच्छा, वैसे मैं ये कह रहा था कि जैसे देखे आंखें क्योंकि बंद। थोड़ी नशीली आंखें लग रही है। अच्छा सुन, मैं जैसे ये कह रहा था कि हम आंखें बंद करके भी बातें कर सकते हैं, जैसे लूफी ने वो कर लिया था, सोते सोते खाने वाली टेक्निक लगा ली थी, हम ये टेक्निक डेवलप कर सकते हाँ, हैं। चलो भाई मैं अभी आंखें बंद, एक काम करते हैं आराम से नहीं, सोते सोते। तेरी तो बंद हो रही है। हैं? तेरी तो बंद हो रही अच्छा, है। तुमने चश्मा पहना हुआ है ना, तो फिर तुम्हारा चश्मे के वजह से ब... एक सेकंड यार, चश्मा है तो मेरे पास भी स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला। अब हो रही है? अब आधी हो रही है। मेरे साथ क्यों भेदभाव है बे? ये क्या बात हुई? अच्छा, ओके, चलो। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एनीकास्ट की एक और नई वीडियो में। ये इसका थर्ड वीक है, इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, अगर नहीं देखे तो फिर जाकर देख लीजिए। एंड एंड इस वाली, या मेरे को याद है कि मैंने बोला था कि नहीं भाई, इस पे हम लोग किसी दूसरी सीरीज और मूवीज की बात नहीं करेंगे, इस पे सिर्फ एनिमे की बात होगी। बट यार एक ना बीच में थोड़ा सा लव फैक्टर आ गया हम दोनों के बीच में। नहीं नहीं, हम दोनों स्ट्रेट, तुम स्ट्रेट हो ना? हाँ, हम दोनों स्ट्रेट हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जॉन विक चैप्टर 4 की। भाई वो थोड़ा सा प्रेम है यार, उसके ऊपर बात करना तो बनता है, नहीं करूंगा मैं। बाबा यागा। वाह भाई, आ गया इस प्रेम ब्रो। दिल टूट जाएगा मेरा अगर हम लोगों ने उसके ऊपर बात नहीं की। तो थोड़ी सी बात हम लोग जॉन विक चैप्टर 4 पे भी करेंगे। एंड ये पूरी पूरी रैंडम होने वाली है, लाइक ये वाली पॉडकास्ट, जिसमें हम लोग किसी भी एनिमे पे पहुंच जाएंगे। एंड हम लोगों ने 2 एनिमे सोचे हुए हैं जो अंडररेटेड, जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। बट उनका एक सीन ये है कि भाई वो ऐसे एनिमे है, हम लोग चाह कर भी विदाउट स्पॉइलर कुछ नहीं बोल सकते उस पर। तो स्पॉयलर्स आएंगे, तो उस पर ध्यान दे लेना। बस हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए एंडिंग स्पॉइल नहीं करेंगे। और कोशिश करूंगा मैं। कमेंट कर देना अगर इनको पकड़ के कूटना है तो। मैं हूं ना सपोर्ट में। देखो यहीं पे इसको पॉज करो, जाके आने में देखो, फिर वापस आ गया पॉडकास्ट देखो। सिंपल। ये तो काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें थोड़ा वापस नहीं दिमाग कम है, है। वापस नहीं आएंगे भाई, हमारा भी इतना बड़ा चैनल नहीं है कि ऑडियंस इतनी बड़ी है कि जाके एनीमे देख के वापस आएंगी। वो एनीमे देख के वहीं पर रुक जाएंगी। कोई नहीं, अब देखो बोलो देखो। किस्मत है वहां नहीं है। हाँ। कुछ नहीं भाई। तो सबसे पहले टॉपिक जिस पे कि मैं बात करना चाहता हूँ वो है डेथ नोट सीजन 2। तो मेरे को एक्चुअली में ये पूछना है कि भाई तुम्हें डेथ नोट सीजन 2 का क्या लगता है, क्या उसका सीजन 2 आएगा? क्या सीन लगता है? नहीं आएगा। बाबा हमारे लाइट यागामा मर गए ना बाबा जी। अच्छा, लेकिन मेरी इसके ऊपर एक डिफरेंट थियोरी है। अरे तेरी थ्योरी तो वैसे देखा जाए तो ठीक होगी, बट ठीक है चल बोल, कोई नहीं, सुन लेते हैं। मुझे लगता नहीं अच्छी होगी, बट ठीक है सुन लेते हैं, बोल। बोल बोल। भाई थियोरी आने बोल। से पहले जो तुमने, अरे बोल ना, नहीं तो सुनूंगा भी नहीं, जल्दी बोल। अच्छा भाई सूर्य यार सुन लो। ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं टाइम ड्यूरेशन डाल दूंगा, पे स्किप मार देना, ठीक। मैंने बात ही ऐसी बोली थी कि वीडियो ही क्रैश हो गई। अगर तुम्हें यह आदमी कुटता हुआ देखना है तो फिर बस एक बार मेरे को बता दो। मैं कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ। मैं बोलूंगा ऑडियंस की डिमांड थी, मैं पकड़े सूद दूंगा इस आदमी को। चिल करो भाई, इसको मैं ट्रेन की पटरी पे बांध दूंगा, मर जाएगा। ब्रो हैव सम क्लास ब्रो, कम से कम मेट्रो के नीचे तो फेंको। मेट्रो के अरे नीचे। नहीं भाई, मुझे ट्रेन के आगे धक्का मत देना, कभी पता चला मैं भी टाइम में पीछे पहुंच जा रहा नहीं हूँ नहीं। टोक्यो रेवेंजर्स। नहीं नहीं, टाइम में नहीं, वहां पे तू फिसल ही जाएगा, लोग वहां पे बैठते हैं ना सुबह सुबह। भाई ये बंदा बहुत गंदी बातें कर रहा है, बहुत गंदी बातें कर रहा है। हाँ ठीक है, अब चुपचाप से मेरी थियरी सुनो। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट में देख लिया सीजन 1 में कि लाइट जो है वो मर चुका है, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली लोगों का यही मानना है कि अब इसका सीजन 2 नहीं आएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जितनी फेमस ये वाली सीरीज है, इसका सीजन 2 आ सकता है। एंड वो किस तरह से आ सकता है, हम लोगों ने जैसे कि देखा जो एल है, एल का रिप्लेसमेंट हमें सीजन 1 में ही दे दिया गया है, ठीक है। तो फिर होने को ये भी हो सकता है, लाइक वो लोग ये भी कर सकते हैं कि इसकी भी रिप्लेसमेंट दे दें। एंड वो वाली रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी लाइट यागमी की? हम लोगों ने देखा कि इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, राइट? तो इसकी फैन फॉलोइंग लोग का, बावले हैं, टी शर्ट वी शर्ट पहन के घूमते हैं इताची की तरह, जैसे अरे मेरे मेरे भाई गलत कॉलेज। समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब लाइट यागमी की सही अच्छी खासी फॉलोइंग है अपने यूनिवर्स में, नॉट रियल लाइफ में डेथ नोट की। ये वैसे बोलना मैं चाहिए। रियल लाइफ में बात कर रहा था, जैसे हाँ। अभी अभी थोड़े दिन पहले हमारे कॉलेज में फिएस्टा था। तो लाइक मैंने काफी लोग देखे तो लाइक इताची की मर्च पहन के घूम रहे थे। मैं बड़ा ही काफी शॉक हुआ कि इतने लोग
हैं जो लोग इतने कट्टर हैं। मेरे को नहीं मिलती यार मर्च के। गाइस सब्सक्राइब करो, पैसे चाहिए हमें मर्च खरीदने के। भीख मांग रहा हूँ एक एक सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब कर दो यार, मैं भी एक मर्च तो डिजर्व करता हूँ, मैं तो यहाँ पे लिखूँ ना। नहीं, मेरे दिमाग में बड़ी गंदी लाइन आई। मारू मैं? मेरे मारू मेरे घूसा? मेरे दिमाग में एक्चुअली लाइन, एक लाइक और एक घूसा। मेरे दिमाग में लाइन आई थी, यहाँ पे लिखूंगा बोरूटो का पाप। बहुत गंदा। नहीं भाई, इतना गंदा पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। सॉरी भाई। ओके ओके भगवान ओके, माफ करना। कोई नहीं, मैं भूल गया वाली बात, कोई नहीं। भूल गए ना, तुम भी भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट आएगी, सब कुछ भूल जाए, ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨੱਚਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨੱਚਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ। ओके, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि उसके यूनिवर्स में बहुत ज्यादा उसकी फॉलोइंग है, जैसे कि हम लोगों ने देखा जो उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, जिस लड़की के लिए वो बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक टूल थी। ठीक है, तो वो थी जैसे, एंड वो जो बंदा था जो कि उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था, जो कि लाइट के पीछे से खुद नाम वगैरह लिख के मार रहा था, वो जो बंदा था, तो इसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि ये जो काम करता है वो सही है। ट्रूली अगर मैं बताऊं, मेरे हिसाब से भी सही है भाई। एटलीस्ट आतंकवादी तो भाई ऐसे मरना डिजर्व करते हैं यार, सही बताऊं तो या मैं वही वाली बात बोल रहा था, तो इसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक बंदा हो, जैसे कि जो एल का रिप्लेसमेंट था वो एल से ज्यादा स्मार्ट था, ठीक है। हो सकता है जो कि लाइट का रिप्लेसमेंट आए वो भी लाइट से ज्यादा स्मार्ट हो, उसकी कोई ऑडियंस है, मतलब जो उसके फैंस हैं उनमें से कोई निकल के आया भाई गलत ही दिमाग वाला कोई बंदा, पॉसिबल है, राइट। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि उसको डेथ नोट मिले। देखो पॉसिबिलिटीज की है, रीजन मैं बताता हूँ। हम लोगों ने देखा है कि उनका जो हाँ, रेलम है वो कहीं भी डाल देते हैं, वो वो ऐसे कहीं भी एंटरटेनमेंट के लिए डाल वो देते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए डाल देते हैं। अब भाई हो सकता है कि वो बंदे ऊपर बोर हो रहे हैं, एंड वो ऑब्वियसली सब कुछ देख सकते हैं नीचे धरती पे, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि उनमें से वो कोई देखे कि कोई लाइट का फैन था, है इतना बड़ा वाला, और उसमें दिमाग भी है, एंड भाई उनको चाहिए सिर्फ एंटरटेनमेंट और थोड़े अच्छी क्वालिटी के सेब क्योंकि चाहिए। वो बेचारे काले सेब खाने में, उनको वहाँ पे काले ही मिलते थे, हमारे यहाँ पे उनको लाल मिलते काले थे। वो भाई सेब, और बंदा वो बावला हो गया था सेब खा के, मैंने तो। काले सेब और वो भी कुपोषित। वो खुद कुपोषित लगते हैं दोनों। नहीं देखो, वो तो है, पर एटलीस्ट सेब, देखो जब कुपोषित सेब खाओगे तो फिर खुद भी तो कुपोषित हो जाओगे ना भाई। अच्छा डिजर्व करते हैं, अच्छा खाएंगे तभी तो सही होंगे। सोचते नहीं हो यार। रहने दे यार, लोग कमेंट करेंगे दोनों कुपोषित। सॉरी यार, नहीं करना चाहिए था कमेंट। ये वाला पॉइंट हटा देते भाई, कोई कुपोषित नहीं हो, सब अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, तो हो सकता है कि वो लोग देखें कि हाँ इस बंदे के साथ अपने को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल सकता है, एंड वो उसके पास वहां पे फेंके। लेकिन अब उस बंदे को ना लाइट से ज्यादा समझदार होना लाइक इज अ नेसेसिटी, होना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग, जो हम लोगों ने नहीं तो फर्स्ट हमें एंटरटेनमेंट नहीं आएगा। अरे वो तो है ही, बट थोड़ा मैं लॉजिकल रीजन बताता हूँ, जो कि इसके पीछे का ये है। हम लोगों ने जैसे कि देखा सीजन 1 में आधा टाइम उन लोगों को यही समझने में लग गया कि भाई आखिर लोगों को ये जो भी बंदा है वो मार कैसे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली किसके ही दिमाग में आएगा कि एक बुक है, उसमें बस नाम लिख देते हैं एंड भाई सामने वाला बंदा मर जाता है। किसी के दिमाग में नहीं आएगा, उन लोगों को फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। लेकिन अब उन लोगों को पता है कि हाँ ऐसी एक बुक है, एंड लोगों को ऐसे मारा जा सकता है, एंड अगर फिर से लोग एकदम से ऐसे मरना चालू हो जाएंगे तो वो लोग साफ साफ समझ जाएंगे कि लोग आखिर कैसे मर रहे हैं। तो इस बंदे को उनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, तो फिर इसको लाइट से ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, इसको आयानो कोजी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर सीजन 2 इन लोगों को बनाना है तो फिर ये एक अच्छी स्टोरी हो सकती है कि कोई लाइट का फैन है और वो बन रहा है। लेकिन फिर वो वाली बात हो जाएगी, एक लाइक एक डेथ दे दी गई है, जैसे आयरन मैन की डेथ थी अब, लेकिन अगर उसको टोनी स्टार्क को वापसी लेकर आएंगे तो अब वो चलेगा नहीं ना। लोग कहेंगे इतनी अच्छी एंडिंग देने के बाद वापस से स्टार्ट कर दिया। दैट्स ट्रू। इसलिए ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि मेरे को खुद को उम्मीद नहीं है कि इसका सीजन 2 आने वाला है। सीजन बट 2 क्या, अगर इसका आता ऐसा है कुछ तो भी फिर नहीं मैं आना स्टोरी चाहिए। लाइन बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। इसकी। भाई तुमने वो देखी है जो कि रियल लाइफ अडेप्टेशन है इसकी, डेथ नोट की? नहीं, नहीं देखी? ठीक है, लाइव एक्शन मैंने मत बहुत कम देखना, देखे हैं। मत देखना। वैसे पता है, एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक एडिट देखी थी जुजुत्सु काइसेन की, एक बंदे ने बनाई थी भाई, क्या कैडी एनिमेशन थी। मेरे दोस्त ने दिखाई थी, मैं तेरे को दिखाऊंगा। अरे शॉर्ट्स में है वो, उस बंदे ने खुद रिकॉर्ड करके एडिट करी है यूट्यूब। खुद? खुद, यस। खुद रिकॉर्ड एडिट करी है उसने, और लाइक बिल्कुल इफेक्ट्स डाल रखे हैं, जैसे एकदम नेटफ्लिक्स वाला प्रोडक्शन लेवल था एकदम।
मेरे को दिखाऊंगा। ओके, अगर तुमने ये स्टेटमेंट दिया कि नेटफ्लिक्स वाला है तो फिर बहुत बड़ी बात है हाँ, तुम्हारी ये स्टेटमेंट, मैं ये ठीक है। कहना चाह रहा हूँ कि खुद इंडिविजुअल लेवल पे इतना अच्छा एनिमेशन करना इज लाइक अ टास्क, मैं ये कहना एंड अगर इन्हीं लोगों को प्रोफेशनली वो काम मिल जाए तो फिर सोचो ये कितना अच्छा कर सकते हैं, अच्छे खासे बजट के साथ, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ, क्या क्या लेवल पे ये लोग कर सकते हैं। भाई बहुत सारा टैलेंट है जो कि नीचे दबा पड़ा है, बट लोगों को पता नहीं है। तो इन लोगों को, जैसे तुमने ये वाली एडिट देखी, इफ कोई कंपनी देखती है तो फिर आई एम प्रिटी डैम श्योर कि उसको काम मिल सकता है, उसको अप्रोच एटलीस्ट वो लोग करेंगे अगर इतना अच्छा लेवल पे कर रहा है तो। वो भी सही ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स। तो फिर भाई तुम पहले ये बताओ, तुमने अभी रिसेंट में देख के खत्म किया, तुम्हें कैसा लगा एनिमे? स्टोरी लाइन बहुत अच्छी, ऑसम। भाई मैंने बिना एक्सपेक्टेशन ये घुसा था मैं, और लाइक एनीमे काफी अच्छा था। 24 एपिसोड्स का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और भाई एंडिंग लाइक, मैं क्या बोलूँ, बहुत इमोशनल एंडिंग। बहुत मतलब तुम ऐसा, बहुत। जब तुम एनीमे देखोगे तुम्हें लगेगा नहीं कि एंडिंग ऐसी प्रोग्रेस हो जाएगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। एंड जब अगर तुम लोग इसको देखते हो डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स को, तो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। एनीमे जैसे ही खत्म हो तो ये मत सोचना कि वो खत्म है, नहीं, इसमें मिड क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट क्रेडिट भी सीन भी सीन्स है। भी है। और भाई मेन जो इमोशनल और खुद को अच्छा फील करवाने वाले जो सीन है, मिड क्रेडिट तुमको गंदे वाला इमोशनल कर देगा और एंड क्रेडिट क्रेडिट में तो तुमको थोड़ा अच्छा रुला फील हो जाएगा, जाएगा। रुला ही दोगे। रुला देगा, लेकिन वो खुशी वाले आंसू होंगे, ठीक है। एंड में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रुकना उसके एंडिंग में। एंड अगर तुम लोगों को वर्थ ना लगे रुकना वो एंडिंग, भाई ये वाला चैनल ले जाओ। वैसे भी कितने ही सब्सक्राइबर है भाई, 5 सब्सक्राइब, 4, कितने पाँच सब्सक्राइबर? पाँच देखो भाई, इतने भी छोटे यूट्यूबर नहीं अपन, ठीक है, 5 सब्सक्राइबर तो है। ओके, तो इसकी अब एनीमे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें जो मेन चीज थी, जो मेन ट्विस्ट था, प्लॉट था, आई मीन, जो बंदा था जो कि जीरो के साथ, तुम्हारे लिए जीरो टू, ये आशिक बंदा, ये प्रॉपर नाम लेता है जीरो टू, मैं उसको सिर्फ जीरो बोलता हूँ। तो उसका वैसे रियल नेम 0002 है, मैं 02 बोलता हूँ उसको, और ये जीरो बोलता है। दिक्कत है भाई तुमको कुछ? दिक्कत नहीं है, तुम हो ऐसे बेकार आदमी। शांत भाई, थोड़ा सा कंट्रोल यार। हाँ, थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर दे, लगा पड़ा है फोन में। अच्छा भाई सॉरी। बंदी से बाद में बात कर लियो। सिंगल हूँ, ठीक है। दर्द जहां होता है तो वहीं पे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। वो था, भाई लौंडा था यार। लौंडे का नाम एशली कौन रखता है भाई? मैं तो अश्लील रख दूं भाई। तुमको क्या है यार? तो इसको स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, एशली को एशली लिख रहा है भाई, कौन समझे। अश्लील नहीं रख रहा था भाई, मैं उसका एशली ही रख रहा। चुप चुप हो जाओ तुम, ठीक है, चुप हो जाओ। सही में बंदी नहीं थी, बंदा था, ठीक है, इनकी कसम। कब मर रहे हो फिर? अगर मैं आधी वीडियो के बाद ना देखूँ तो समझो मैं मर गया। नहीं यार, ठीक है, सही में लड़का ही था। हाँ ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, उस बंदी का ये सीन था कि जो भी उसके साथ फ्रैंक्स उसका चलाता था वो मर जाता था। अब वो बंदी और उसका फ्रैंक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता था, राइट। तो सब लोग ऑब्वियसली डरते थे उसके साथ फ्रैंक्स चलाने में, बट हमारे मेन जो हीरो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ऐसा क्यों था कि वो बंदा उसके लिए अपनी जान देने को स्टार्टिंग से तैयार था? वॉज इट द हंगर ऑफ पावर, और उसके लिए उसके पास अंदर कुछ इमोशन था? क्योंकि हाँ, आग, अटैचमेंट। अटैचमेंट, क्योंकि आगे चल के तो ऑब्वियसली वो दोनों साथ में हो गए, प्यार वगैरह में पड़ गए, तो तब तो अटैचमेंट थी। बट स्टार्टिंग उस बंदे ने किस रीजन की वजह से की, अकॉर्डिंग टू यू, कि उसको क्या चाहिए था जो कि उसने क्योंकि स्टार्टिंग की? क्योंकि उस वो पहला बंदा, पहला ऐसा था जिसने उसको ऑफर किया कि मैं तेरे साथ फ्रैंक्स चलाऊंगी, और वो सक्सेसफुल हुआ। पहले अटैक में ही हो गया था वो, जस्टिफाई। राइट। और वो ऐसा बंदा था कि उसने आके लाइक, वो एक होता है ना कि ही सेव द डे, हम्म। वो वाला सीन था। उसने एकदम ऐसे टाइम पे फ्रैंक्स ऑपरेट किया जबकि उसको लाइक ऐसा बोला जाता था कि लाइक ये तो कर ही नहीं सकता फ्रैंक यूज। और तेरे को पता है क्या, वैसे तुम लोग भी सुनो, तुम तो सुन ही रहे हो। तुम तो सुन ही रहे हो, तुम वरना वीडियो देख ही क्यों रहे हो? हाँ बोलो। जैसे कि हमने देखा था पहले, आगे जाके हमें पता चलता है कि लाइक वो लीडर था, जो ग्रुप था हमारा, हम्म। उसका लीडर था। लेकिन आगे जाके जो है वो थोड़ा वो हो गया, क्या कहते हैं, जब से उसकी इससे मीटिंग हुई थी 02 से, हम्म। उसके बाद से ये थोड़ा वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, चेंज हो गया था। चेंज हो गया था। तो लाइक इसके अंदर से वो लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह और वो जो उसका स्किल सेट था वो खत्म हो गया था फ्रैंक्स ऑपरेट करने का। राइट। उसके बाद से लाइक तभी इसको बोला जाता था कि लाइक ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये नकारा हम्म। है, तेरे बस की नहीं है, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था उसे। राइट। लेकिन उसके बाद जब उसने 02 के साथ वो किया तब उसके वो भी पता चला उसको,
कि लाइक मैं इसके साथ ऑपरेट कर सकता हूँ, शी इज द ओनली वन। और पता है तुम्हें, फ्रैंक्स चलाने के लिए लाइक कैपेबिलिटीज होनी जरूरी है। तुम जैसे वैसे ही नहीं चला सकते हो। हाँ, और ये जो बंदी है 002, मेरे पीछे से मेरे को थप्पड़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं लाइन पे चलेगा अपनी। तो जो हमारी 02 है, अच्छा भाई ऐसे नहीं करना, क्या मारोगी क्या, ठीक है, जो हमारी 02 है उसका एक सीन ये भी है कि लोग बोलते क्या, ये वाली चीज सच भी थी कि 3 बार मैक्स इज 3 बार, तुम उसके साथ फ्रैंक्स सिर्फ 3 बार चला सकते हो। अगर तुम मतलब 2 बार तुम्हारी मैक्स लिमिट है, उसके बाद शायद तुम बच जाओ। कई बार तो लोग पहले में मर जाते थे, दूसरे में, बट 3 वॉज दी मैक्स। कभी किसी ने 3 से ज्यादा बार नहीं चलाया। तीसरी बार जब फ्रैंक से बाहर निकलता था बंदा, तो फिर वो मरा हुआ निकलता था, ठीक है। उसकी फ्रैंक्स की पावर इतनी ज्यादा ओवर पावर थी किसी भी बंदे की एक बॉडी के ह्यूमन लिए, बॉडी जो है इसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी। टॉलरेट नहीं कर पाती थी। बट जो हमारा मेन जो हीरो है, उसकी बॉडी ने भी लाइक बाद में जवाब देना चालू कर दिया था। उसकी बॉडी में हम लोगों को डिफेक्ट वगैरह दिखने लग गया था कि बॉडी पार्ट्स गल रहे हैं, ब्लू प्रॉब्लम्स ब्लू क्रिएट कलर हो के रही होते हैं, थे, ब्लू ब्लू कलर। ब्लू ब्लू कलर के, नीलिया पड़ गया था उसको ठीक है, ये सब कुछ उसमें भी दिखने लग गया था। बट उस बंदे के अंदर भूख थी, एक कह सकते हो पावर की भूख, या फिर सेव करने की भूख, लड़ने या की फिर अपने भूख, आप को प्रूव करने की भूख। अपने आप को प्रूव करने की भूख। आई विल बी होकागे दत्तेवायो ठीक है। तो ये जो चीज थी, उसके बाद से उस बंदे ने कंटिन्यू किया, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। मेरे को लगा था कि इस एनिमे की एंडिंग ये होगी कि हाँ ठीक है आगे जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत पहले से दिखने लग गया था कि वो बंदा अपने लिमिट पे पहुंच चुका है। मेरे को लगा एंड में यही होगा कि किसी मेन बंदे से फाइट वाइट कर रहे होंगे, एंड उसके बाद ये बंदा मर जाएगा और ये बंदी बैठ के रो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी लिमिट कर चुकी थी। बट जो एंडिंग आई है भाई, जिसने ये लिखा है ना एनीमे, ट्रूली अ मास्टरपीस। उस बंदे ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। और ये मान लो पूरा एनीमे एक तरफ और इस एनीमे की सिर्फ एंडिंग एक एक तरफ। तरफ। अगर देखो बीच में ना, मैं मानूंगा कुछ पोर्शंस ऐसे आएंगे जहां पे तुम्हें हल्की सी बोरियत होगी, बस तुम उस टाइम पे एक चीज दिमाग में रखना, एंडिंग तक पहुंचना, बस। एंड गोल, वो हमारी लाइफ का ही मोटो होता है वो तो। एग्जैक्टली तो हाँ, बस ये मत कर देना पूरा पूरा एनीमे स्किप करके सिर्फ एंडिंग देखो भाई, फील ही नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है, कुछ पता ही फील है, क्योंकि एक तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कनेक्ट नहीं कर पाओगे तुम कनेक्ट ही कुछ, नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ उसकी स्टोरी नहीं पता, उनकी बॉन्डिंग्स नहीं पता। एनीमे देखो, उनका स्ट्रगल नहीं पता। उनका स्ट्रगल नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, यू विल लव इट। तुम्हें प्यार हो जाएगा भाई इस एनिमे के कैरेक्टर से, और स्पेशली हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से, और 02 से, ठीक है। 02 ओके। 02 सॉरी 02 से, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग इन दोनों एनिमेज के बारे में इतनी बात करते हैं, क्योंकि मेरे को बेफालतू को स्पॉइलर नहीं देना तुम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जरा अपने जॉनी भैया में। क्योंकि अगर स्पॉइलर दे दिया तो एंडिंग ही स्पॉइल हो जाएगी फिर। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हमारे मुंह से कुछ बात निकली तो तुम लोगों को शायद से एंडिंग का पहले ही पता चल जाएगी क्या हुआ है, ठीक है। वैसे तेरे को जॉन विक पसंद कैसी आई, पहले तो सबसे पहले ये बात। जॉन विक सबसे पहले पसंद कैसे आई जब मैंने शुरू की थी, लाइक जो चैप्टर 1 था। अच्छा तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हें चारों में से सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर कौन सा लगा है? चैप्टर 3। चैप्टर 3 सबसे ज्यादा अच्छा लगा? चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2 में जब वो पेंसिल वाला सीन था, ओके, वो जब उसके बाद वो लाइक उसकी बहन को मार के बाहर आता है, उसके बाद जब वहां पे वो सुमो को मारता है, वो साला सुमो मरता ही नहीं वो। और उसके बाद फिर वो ट्रेन में जब वो पेंसिल से मारता है, भाई मैं उधर फैन हो गया था। पेंसिल वाला सीन फैन हो गया था मैं। लाइक हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में सुना था उससे, 1 की स्टार्टिंग में, 2 की स्टार्टिंग में भी सुना था हमने हम्म। कि लाइक वो ही किल्ड मैन इन अ बार विद अ फकिंग पेंसिल। मैं Can you एग्जैक्टली believe that? तुमने बोला ना कि तुम्हें जॉन विक कब पसंद आई, तो मेरा यही था जब मैं बोलने वाला था। वो बंदा आता है जब जो बंदा था उसका माफिया का, जो वो भतीजा था, बेटा था, कौन था, भतीजा था ना। तो वो आता है और वो जो शोरूम वाला बंदा वही उसके भतीजे में चाटे मार रहा होता है। वो आके रोकता है, बोलता है कि क्यों कर रहा है, फिर वो बोलता है इसने नहीं, जॉन, भतीजा नहीं, बेटा होता बेटा था। तो वो आगे बोलता है कि इसने जॉन विक विक की की कार कार चोरी की भाई। और जो उसके चेहरे पे मुझे जब खौफ दिखा, मेरे को तब एग्जैक्ट ऑन दैट पॉइंट पता चल गया भाई ये मूवी बवाल होने वाली है। सीरियस मैटर है भाई ये तो। भाई ये सीरियस मैटर बवाल होने वाली है। और फिर जब वो उस बंदे को बताता है मिर्जापुर वाला, ये मिर्जापुर। बवाल चीज है वे। ऐसे कट, ये क्या बवाल चीज है वे, पावर आ जाती है, ठीक है। तो वही वाला सीन था। एंड जब वो उस बंदे को अंदर ले जाता है और वो बोलता है अरे भाई काहे को डर रहा है रे, पेल देंगे उसको, वो जॉन विक है। उसने एक पेंसिल से, ठीक है, एक पेंसिल से लोगों को कत्ल किया भाई। वो वाला जो सीन था, मैं फैन हो गया। उसके बाद फिर वो बंदा जो अंदर घुसता है, ठीक है, और फिर सब लोगों को पेलना चालू करता है। भाई बंदे की कार टूट गई, लेकिन भाई बदला बंदे ने पूरा लिया,
ठीक है, बदला इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉन विक। इसके पूरे यूनिवर्स का सीन ही है कि बस बदला 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 बदला, बस खत्म। ठीक और है, ये मूवी भी अपने एक्शन के नाम पे बिकती है। और भाई इसके एक्शन भाई वर्थ भी है उस चीज के। मतलब पता है मूवीज का क्या सीन होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो एक्शन मूवीज होती है, कई सारी एक्शन मूवीज ना ओवर कर देती है यार। लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही एक्शन हो रहा है, हर 2 मिनट में एक्शन, हर 2 मिनट में एक्शन, क्योंकि उसका वो एक्शन ना कुछ नई चीज नहीं ला पाता। बट भाई जॉन विक में जो इनोवेटिव नहीं है। इनोवेटिव नहीं है, बट इसमें जो भाई अलग अलग इनोवेटिव वे लाते हैं, और जिस तरह से फाइटिंग सीन्स को जिस ब्यूटीफुली वे में डायरेक्ट किया गया, भाई सबसे पहले तो भाई डायरेक्टर को हेड्स ऑफ। ठीक है, कियानू रीव्स को हैट्स ऑफ। भाई बंदे की एक्टिंग यार, कियानू रीव्स को हैंड्स ऑफ कसम से। एंड सीन ये है कि तुम बोर नहीं हो सकते। ये बंदा इस पूरी पूरी मूवी में तुम्हें हर 2 मिनट में फाइटिंग सीन मिलेगा, अगर ये पर मान लो अगर 3 घंटे बोर की नहीं होगे। मूवी है तो 2.5 घंटा एक्शन है। 3 घंटे की मूवी में 2.5 घंटा एक्शन है भाई, सिर्फ आधे घंटे बातचीत ये वो है, बस बातचीत और ट्रैवल है, और ट्रैवल कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई तुम मूवी को इतना छोड़ नहीं पाते हो। मतलब ठीक है भाई, इस बंदे को चैप्टर 4 इतना पसंद आया, कितनी बार देख ली? 2 बार 3 बार? 2 बार देख ली, और जिस दिन देख के आया उसी दिन दूसरी बार भी देखी है। ठीक है, तो जिस दिन रिलीज हुई थी हम उसी दिन गए थे ना? नहीं नहीं, जिस थर्सडे को रिलीज हुई थी शाम में, शाम का शाम पहला के शो था, शाम का लेकिन पहला वो शो फ्राइडे था। का फर्स्ट शो था। हाँ, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि शाम का पहला शो था। एंड सेकंड डे हम लोगों को कुछ काम भी था, तो फिर हम लोग काम करके फिर सीधा मूवी देखने के लिए चले गए थे। भाई हॉल में मजा आ गया सबसे ज्यादा भाई। अच्छा, वो जब वो सीढ़ियों पे से गिर रहा होता है भाई, पूरा हॉल चिल्ला रहा है रुक जा भाई, रुक जा भाई, गिरे जा रहा भाई। मिनिमम वो बंदा लगातार 20 सेकंड तक गिरता ही रहा है सीढ़ियों पे से। भाई मैं ऐसे खुद का सर पकड़ रहा हूँ, अरे भाई रोको भाई, इसको पकड़ो इसको। भाई वो गलत सीन था यार, गलत सीन। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट तुम्हें चैप्टर 4 का कौन सा लगा? ब्यूटीफुल मूवमेंट विजुअलाइज वे में, नॉट फाइटिंग एंड ऑल, विजुअलाइजेशन में। जब वो वहाँ पे चाइना के कॉन्टिनेंटल में था, उसका नाम नहीं याद मेरे को, ओसाका कॉन्टिनेंटल व्हाटएवर, जब वहाँ की फाइटिंग होती है, जब वहाँ पे वो ब्लैकिश से सीन आता है, अरे सब छोड़। जब जॉन विक की एंट्री होती है, जब वो विंस्टन आके, सॉरी विंस्टन नहीं, अंडरवर्ल्ड वाला वो आके कहता है कि जॉन आर यू रेडी? हाँ, यस आई एम। दुच दुच। भाई वो बेस फील हो रहा था हॉल में। हॉल में फील हो रहा था भाई, जो हमारी सीट्स थी भाई वो हिल रही थी, दुच दुच भाई, फील अलग था। मेरे को विजुअलाइज में अगर तुम पूछो तो मेरे को ज्यादा अच्छा वो लगा, एक तो जब वो एंड में सीढ़ी पे दोनों साथ में चढ़ते हुए जा रहे थे, और बाद में जो सूरज दिखाया था। हाँ, शूट आउट वाला सीन भी काफी अच्छा था, लाइक एकदम अच्छा सनराइज हो रहा था, सनराइज में गोली मर गई। पता है अच्छी बात मेरे को क्या लगी? अगर वहीं पे कोई और हम लोग मूवी देखते हैं ना, जब वो गोली पड़ी उस टाइम पे वो लोग भाई बहुत ज्यादा तेज ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे होते हैं हाइप करने के लिए। इनकी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये थी, इन्होंने पूरा पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ही बंद कर दिया। वहां पे सिर्फ उनकी गोली, उनकी सांस, उनका गिरना, वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। और उसने इस वाले सीन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल कर दिया, लाइक बिल्कुल निखार के बाहर लाया। इनकी फील, पता है कैरेक्टर्स की मेन चीज होती है उनकी फील, कैसे वो फील कर रहे हैं। जब ऑडियंस फील कर पाती है ना, जो कैरेक्टर फील कर रहा है उसके दर्द को, उसके करहाने को, तब तुम कह सकते हो कि एक मूवी सच में सक्सेसफुल हुई है, एक डायरेक्टर का काम सच में सक्सेसफुल हुआ। और जॉन विक के हर एक पार्ट में ये चीज तुम्हें कंफर्म मिलेगी। जॉन विक एक ऐसी सीरीज है जो कि हर वे में स्टोरी, फाइटिंग, विजुअलाइजेशन, हर चीज में एकदम परफेक्ट है। और देख जैसे कि जब शूट आउट हुआ था, ठीक है, हमने लगा था कि भाई इसने तो मार दी गोली, लेकिन एंड में जब उस हाई टेबल वाले को गोली पड़ती है ठटाक, भाई पूरा हॉल चिल्लाता है वो, लाइक मैं हूटिंग में विश्वास नहीं रखता हॉल में, लेकिन उस टाइम तो मेरी भी निकल गई। भाई वहां पे ऐसा सीन था कि कोई रुक ही नहीं सकता था हूटिंग से। तो लोग बोल रहे थे कि लाइक जॉन विक मरा, बट काफी सारे लोगों के हिसाब से थियरी है कि जॉन विक अभी नहीं मरा। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमें पता है कि लाइक वो किस लिए लड़ रहा था, वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको तो आना भी नहीं था। चैप्टर 2 में उसको वो ले आया, एंटोनियो डी सैंटोनियो उसको ले आया बिकॉज ऑफ द मार्कर। उस मार्कर की वजह से उसने उसको मारा, फिर वो एक्सकम्युनिकाटो बना, फिर वो सबको मारने लगा, फिर वो हाई टेबल उसके पीछे पड़ गया तो वो हाई टेबल को मारने चला गया। अब उसने एंड में हाई टेबल को मार ही दिया है, मतलब उसकी फ्रीडम अर्न हो गई है। एंड में जब उसने शूट मारा, उसको शूट आउट किया, तो उसने उसको बोल दिया था कि नाउ यू हैव अर्नड योर फ्रीडम। तो वो फ्रीडम से लाइक हमारा उसका ये मतलब था दैट यू आर फ्री नाउ, तुम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो अकेले। तो अब जैसे कि हमने एंड में देखा कि वहाँ पे उसका टूम बना दिया गया है, लेकिन जब वो उस फाइट के लिए जा रहा था रात में, जब उसके ऊपर बाउंटी लग रही थी, तब उसने ये भी बोला था कि मेरे टूम पे लविंग हस्बैंड लिखवाना। लविंग हस्बैंड, राइट। उसका से ये था कि मेरा टूम बने, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरा टूम बनेगा, क्योंकि लोगों को देखो सीन ये है जॉन विक का, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जॉन विक किसी भी फाइट में जाता है
उसका मेन मोटिव ये रहता है कि उसको बाहर निकलना है। उसने कभी ये नहीं बोला कि लाइक मैं मरेगा, उसने हमेशा ये चीज बोली है, आई विल किल, ठीक है। बट इस वाली फाइट में वो बंदा जाने से पहले ही इस बंदे ने बोल दिया था कि मेरे टूम पे ये लिखना, क्योंकि उसको पता था कि उसको आगे क्या करना है। एंड आगे जाके उसने एक और चीज बोली थी, जब ये सब कुछ हो गया था, विल यू टेक मी होम, विल यू टेक मी होम। विल यू टेक मी होम। एंड उससे उसका मतलब ये था, विल यू टेक मी होम से वो अपनी वाइफ को अपना घर मानता है। तो फिर उसने दो उसको चीजें बोली, मेरा टोम बनना चाहिए एंड उस पे लिखना चाहिए लविंग हस्बैंड, और दूसरा टेक मी होम। वो अपनी वाइफ को अपना होम मानता था, तो उसकी वाइफ के टोम के बगल में उसका टोम बनाएगा। तो फिर एक तरीके से उसको उसके घर यानी कि अपनी वाइफ के पास ले जाएगा, एंड उसका टोम बना जिसके ऊपर ये लिखा लविंग हस्बैंड। ये चीज जॉन विक ने पहले ही पूरी अपने दिमाग में स्क्रिप्ट कर ली थी। ये पूरा शेक्सपियर टाइप हो गया थोड़ा राइट। इस तरीके से, क्योंकि इसको लिया गया है। अगर तुमने कभी शेक्सपियर पढ़ा होगा तो वो भी, उसकी भी बातों में दो मतलब होते हैं। राइट। कुछ तो दोगलापन है उसमें, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो सर- हाँ, सर- जैसे अब जब एंडिंग सीन हुआ था तब तक को याद है, उसने उसको, वैसे जो विंस्टन था वो हमेशा जॉन को जॉनथन बुलाता था, लेकिन उस टाइम उसने उसको जॉन बोला। उसने ऐसे ही बोला, फेयरवेल माय सन। अब मेरे तेरे को ना को इसके इसके पीछे एक फील लगती है। हाँ बताओ। उसका फेयरवेल से क्या मतलब था? उसका मैं फेयरवेल से बताऊं। ये मतलब था कि यार वो अंडरवर्ल्ड से पूरा जा चुका है, वो पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, या अब फिर तुम एक बात बताओ, वो मतलब जितने भी लोग थे उसको छोड़ के, वो सब लोग उसको जॉनथन बुलाते थे या फिर जॉन? ये बताओ, अंडरवर्ल्ड में उसको हर कोई क्या बुलाता था? बाबा जॉन, यागा को हटा जॉन, दे, जॉन। जॉन। एंड वहां पे उस बंदे ने उसको बोला फेयरवेल जॉन। तो जॉन मतलब ऐसा said कि अंडरवर्ल्ड से जॉन एज अ अंडरवर्ल्ड से, तो जो जिसको अंडरवर्ल्ड में लोग जानते थे जॉन को, फेयरवेल जॉन, ठीक है, बट नॉट फेयरवेल जॉनथन। मतलब मेरे बेटे तेरे को फेयरवेल नहीं है, बट जो तेरी पर्सनैलिटी थी, जो अंडरवर्ल्ड में था, जो जो मेरा बेटा फंसा हुआ था अंडरवर्ल्ड में, उसके लिए फेयरवेल, ठीक है। अब लेकिन देखो, उसको बोल दिया गया कि तू फ्री हो चुका है हाई टेबल से, तूने अपनी फ्रीडम अर्न किया। बट उसके बाद भी अगर तुम लोग पूछो कि उसको क्या जरूरत पड़ी है अपनी डेथ एक्ट करने की, तो इसके पीछे मैं रीजन ये बताऊंगा कि उनको सॉरी उसको फ्रीडम मिली है उससे, हाई टेबल से, बट उसने कई सारे लोगों को मारा है। हर मूवी में भाई वो सोइयो लोगों को मार देता है, ठीक है। उनकी फैमिलीज भी है भाई। कितना भी वो बंदा कोशिश कर ले, कोई ना कोई कभी ना कभी उस पर रिवेंज लेने आएगा। एंड वो बंदा इस फाइट से, पूरी फाइटिंग सीन से पूरी पूरी तरीके से अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहता है। दैट्स वाई उसने अपनी डेथ फेक की, ठीक है। अब मेन थी हाई टेबल। हाई टेबल कहीं से भी उसका पता निकाल लेती, इवन इफ वो फेक कर रहा होता, बट हाई टेबल ने उसका पीछे छोड़ दिया। वरना अगर हम लोग बोलें कि वो अपनी डेथ तो ऐसे तो पहले भी फेक कर सकता था, बट हाई टेबल उसको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेती। बट अब हाई टेबल उसके पीछे नहीं है, तो फिर वो उसको नहीं ढूंढेगी, और किसी और के बस में आई डोंट थिंक इतना पावर है कि अगर जॉन छुपना चाहे तो भी उसको ढूंढ के निकाल ले। दैट्स वाई उसको बोला गया कि फेयरवेल जॉन एंड नॉट जॉनथन। अरे हाँ, एक और मेरे को याद आई बात कि पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसे हमने और ओसाका में देखा था कि लाइक उसकी बेटी ने उसको, जॉनथन को बोला था कि तू मेरे बाप के किलर को मारेगा, जो हमारा ब्लाइंड मैन था, ब्लाइंड असैसिन, उसको बोलता कि उसको उसको मारेगा, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगी। लेकिन एंड में हमने देखा जैसे कि जॉनथन ने उसको नहीं मारा, उसने उसको छोड़ दिया और जॉन खुद ही मर गया। हाँ। ठीक है, तो फिर एम ने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि उसकी बेटी जो है उसको मारने जाती है, ब्लाइंड मैन को हमारे। तो और हमने फिर देखा कि वो उसको मारने जा रही, फिर हमें अचानक से ब्लर दिखा, लेकिन वो जो था वो ब्लाइंड दिखा नहीं कि वो बंदा मरा है सच में, उसको मारा गया है या फिर नहीं। हाँ, लेकिन वो जो तेरे को पता है, वो जो ब्लर दिखाया वो उसकी आंखों से था, वो ना कि बंदी की बंदी की आंखों से, ना कि उन्होंने कट किया था वो। अब मेरे को एक चीज पे हंसी आ रही है यार, जैसे तुमने संधे की बात की, मेरे को ये याद है, वहां पे फाइट चल रही है, वो बंदा अपनी रामेन खा रहा है और वो कह रहा है जाके लड़ उनसे, रोक उसको। अच्छा, एंड इस ब्लर से ना एक और चीज समझ में आती है, वो बंदा अंधा था, ठीक है। अब तुम ये भी मतलब बोल सकते हैं कि उस बंदे ने अपनी सेंसेस इतनी ज्यादा तेज कर ली कि वो आराम से लोगों से लड़ वड़ लेता था सब कुछ, ठीक है, राइट। लेकिन एक सीन तुम लोग ये भी देखो कि अगर वो पूरी तरीके से अंधा होता, वो बंदा भले ही कितना ज्यादा प्रोफेशनल होता, बट वो फिर भी सब लोगों से हर चीज को इस तरह से नहीं रोक पाता। तो फिर अगर हम लोग ये बात थ्योरी देखें कि उसे दिखता था, लेकिन सब कुछ इतना ज्यादा ब्लर दिखता था जितना कि पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, तो वो वाली चीज सेंस बनाती, क्योंकि अगर कोई चीज मूव हो रही होगी, सब कुछ अगर एकदम ब्लर भी होगा, लेकिन कोई चीज अगर मूव होगी तो थोड़ी सी भनक लगेगी। तो फिर अब इस चीज से समझ में आता है कि वो बंदा अगर लड़ रहा है अंधा होने के बावजूद, तो फिर वो इतना अच्छा कैसे लड़ पा रहा है। वो तो है ही, और वो पहले से भी असैसिनेशन में था। पहले की अपनी स्किल्स भी होती हैं, जैसे कि अभी लाइक एनीमे देख रहा हूँ मैं, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन, उसमें लाइक वो रीइंकार्नेट होता है, तो उसकी पहले की नॉलेजेस भी काम आती हैं। हर असैसिन का वही होता है। तुमने शुरू कर दिया वो? ओ ऑलमोस्ट हाफ पे हूँ। ऑलमोस्ट हाफ पे पहुंच गए, कल ही चालू किया ना तुमने? अभी तेरे साथ बैठ के पीछे।
अच्छा, जब मैं वो कर रहा तब तुम पीछे वही देख रहे थे? हाँ 6 एपिसोड पे आ गया। ओके, मैंने कब, मेरे को 2-3 हफ्ते हुए हैं शायद, देखो 2-3 हफ्ते हुए हैं देखे। उस आने में भी बात करेंगे हम उस अभी पर भी। बात करेंगे भाई, अच्छा पहले है। भी मैं खत्म कर दूँ फिर हाँ जी। देखता हूँ। ओके, तो हमारा लाइक नेक्स्ट टॉपिक है अकामे गा किल। भाई ये एक ऐसा एनिमे था जिसको लाइक मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब रिकमेंडेशन में था फ्रॉम हिम ऑफ कोर्स, बट मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के घुसा था और लाइक मेरे को लगा नहीं था कि ये एनिमे मेरे को इतना ज़्यादा इंडल्ज कर देगा। मैंने इसमें बस फर्स्ट एक ब्रेक एपिसोड लिया था, एक ब्रेक लिया था बीच में एनिमे में, क्योंकि भाई नींद आ रही थी, इसमें जरूरी भी था। सोना भी जरूरी है भाई। ठीक है, मैंने ठीक है। मैंने शाम को 6 बजे स्टार्ट किया और लाइक अगले दिन दोपहर 4 बजे तक ही खत्म था। ये ऐसा एनिमे था जो मैंने लाइक बीच में सोया हूँ मैं, उसके बाद वापसी देखने बैठा हूँ। और भाई इस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा, वो हमारा हंसी खुशी खेलने के लिए आया था, लेकिन अब अचानक से उसको नाइट रेड ने पकड़ लिया, वो उसको असैसिन बना दिया। ये अब सब वो कुछ चला। अब इसमें मेरे को एक चीज पूछनी है तुमसे, मेरे को एक चीज पे तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छे से पीओवी चाहिए। बता। ठीक है, जो हमारी वो थी जो जमाने वाली, उसका नाम क्या था, एक सेकंड। एस एस डेथ। एस डेथ, राइट। जो एस डेथ थी, वो बंदी उसको पसंद करती थी, ठीक है, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को। अब उस बंदी ने उसको पसंद करना तब चालू किया जब उसने डिसाइड किया कि वो किसी के साथ प्यार में गिरेगी। तो फिर ये सिर्फ उसका ऑब्सेशन था या फिर सच में प्यार था? तुम्हें क्या लगता है? ऑब्सेशन ही था, ऑफ कोर्स, सी बात है। और प्यार तो यार इट हैपेंस, जब होना होता है तब होता है, तुम राइट, सोच के नहीं कर सकते प्यार। क्योंकि उसने अपने क्राइटेरिया रखा था कि उसकी स्माइल ब्राइट होनी चाहिए, ये चीज ऐसा, वो चीज वैसा, वो सीधा उसमें दिख गया और उस बंदी को प्यार हो गया। Okay. तो उसको तुम ऑब्सेशन बोलना चाहोगे, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांजिशन पीरियड इसमें पूरा दिखाया गया। अच्छा, तू वो कहना चाह रहा है कि फर्स्ट लव साइट नहीं है, वो धीरे धीरे करके हो धीरे गया, धीरे उसने करके उस पर टाइम प्यार हो स्पेंड गया। किया। क्योंकि एंडिंग उन दोनों की एंडिंग क्या हुई थी वो हम लोग बता नहीं सकते, वरना वो बहुत ज्यादा गंदा स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऑब्वियसली उसकी एंडिंग पता है। ठीक है, वो जो बर्फ दोनों की तरफ आई एंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी उसने शुरू एज ऑब्सेशन किया था, बट इन द एंड वो बंदी सच में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ पूरी तरीके से प्यार में पड़ गई थी। ऐसा कौन सा है जो ऐसी कौन सी लड़की जिसका प्यार में नहीं पड़ी है? फिर बात तो सही है यार, सभी उसके साथ प्यार मैं ही हूँ क्या अकेला? देखो वैसे मैं ये एनिमे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाई स्कूल डीएक्सडी में भी यही होता है। मैंने देख रखा है, रेकमेंड क्या करोगे? अरे मैं ऑडियंस के लिए कह रहा था कि अच्छा, तुम ऑडियंस देख सकते हो, लेकिन ये मत बोलना कि मैंने रेकमेंड किया था। हाँ, देखो अच्छा एनिमे है, काफी लविंग एनिमे है, वो भी ज्यादा ही लविंग है। ज्यादा लविंग है। और वो थोड़ा 18+ भी है, तो तुम, वो थोड़ा 18+ भी है, तो तुम उस हिसाब से थोड़ा आइसोलेट होके देखना, ये नहीं टीवी पे लगा लिया, घर से देखो, निष्कासित कर देंगे तो। जब तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद होना चाहिए। नहीं है तो हमारी गलती नहीं है, ठीक है। अपने माता पिता को ये वाली क्लिप काट के दिखा दीजिए कि इन्होंने साफ साफ बोला है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, दरवाजा बंद होना चाहिए, कमरे में छोटा बड़ा भाई बहन कोई नहीं होना चाहिए, तुम अकेले होने चाहिए, ठीक है। और कंबल नहीं होना चाहिए। और कंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम थोड़ा ज्यादा डीप में पहुंच गए भाई, पर ओके। ठीक है, वो एनिमे भी काफी लविंग है, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। वो थोड़ा हैरम के ऊपर है, बट हैरम एनिमे, इट्स हैरम प्लस इची एनिमे। पर सीन ये है कि स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है, काफी अच्छी स्टोरी लाइन है, एंड उनके जो पावर अप सीन्स दिखाते हैं, बहुत जो अच्छा। फाइटिंग्स वगैरह, भाई बहुत प्यारा। इफ यू आर थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप है, मतलब प्रॉपर नहीं, थोड़ा उस टाइप में है, ड्रैगन वैगन्स भी हैं थोड़ा, समझ गए ना तुम? नहीं समझ रहे हो, तुम समझाओ। देख के समझ जाओ फिर। क्या कह रहे हो इसके ऊपर, मुझसे एलैबोरेट नहीं हो रहा। एलैबोरेट मैं कर दो दूंगा, लेकिन फिर तुम सहन नहीं कर पाओ। वो थोड़ी सहने के बाहर की चीज है। अकामे का किल में हमें, हमारा जो असैसिनेशन ग्रुप है जिसका नाम नाइट रेड है, उसका पहला इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन क्या था तेरे को? मेरे दिमाग में जब सबसे पहली बार उसको दिखाया गया था, एंड वो जो साइको लड़की थी, जो कि भाई सब ये लोग, फर्स्ट एपिसोड की बात ये होती है। फर्स्ट एपिसोड की बात है, जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी हमें, बट फिर बाद में क्या था वो तो पता ही है। तो जब उसके गार्ड ने बताया था उनके बारे में भाई, और सबसे पहली बार जब दिखाया भी था, वो सब लोगों को इतना कोल्ड ब्लडेड मार रहे थे Badass। भाई, इतने बैडास, और भाई किसी का गला काट दे रहे हैं, यूं ही मार दे रहे हैं बिना भाई किसी के बारे में सोचे हुए। तो मेरे को हमें भाई लगा था क्रूल भाई असैसिनेशन। हद से ज्यादा क्रूल मेरे को लगा था, ये बंदे इतने ज्यादा ओवर पावर्ड है, इनको, इनके पूरे ग्रुप को एक साथ कोई नहीं हरा सकता। एंड सेकंड चीज भाई, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे लगे थे कि भाई एज कोल्ड एज एज कोल्ड एज आइस, ठीक है। बट जब एनीवे जब तक एंड हुआ,
उन सबके लिए मेरे दिल में जो अलग एक सबके लिए Emotion. पर्टिकुलरली एक स्पेस बनी, जो इमोशन बना सबके लिए, जो मेरे को बुरा लगा पॉइंट्स पे, उनके पास्ट पे, उनके प्रेजेंट पे, उनके साथ जो हुआ उन सब पे मेरे को बुरा लगना चालू हुआ, एंड इन दी एंड तक मेरे दिल में उनके लिए एक बहुत ज्यादा बड़े वाला सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। वो भी सही बात है, क्योंकि हमने जब पहले देखा था लाइक कैसे एकदम एकदम मस्त एंट्री हुई, लेकिन जब वो उसके साथ ज्वाइन हो गया, हमारे प्रोटैगनिस्ट था उनके साथ ज्वाइन हो जाता है नाइट रेड में, तो हमें पता चला कि लाइक कितने, मतलब वो भी लाइक ब्रोकन है, थोड़े बावले हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा ओवर पावर्ड भी हैं। थोड़े ओवर पावर्ड, साइको नहीं, साइको नहीं बोलूंगा, ओवर पावर्ड ब्रोकन बावले, और उनके पास स्पेशल पावर्स भी हैं, जिसे हम कहते हैं इंपीरियल आर्म्स। इंपीरियल आर्म्स। और ये लाइक एक बंदे की इमेजिनेशन थी, जैसे कि हम वन पीस में बात ही करते हैं कि लाइक जो डेविल, स्पॉइलर हो जाएगा, सॉरी ये मैं भूल गया, ये इसके लिए स्पॉइलर हो जाएगा थैंक यू। तुम्हारे लिए भी, अगर तुमने वन पीस मांगा में कॉट अप नहीं किया। पूरी भाई ओके। तो मेरे को इससे याद आया कि जब मैं इंपीरियल आर्म्स की बात कर रहा था, तो वो एक बंदे की इमेजिनेशन थी कि उसने एक सारे जो वर्ल्ड के फेमस वो थे सुपरनैचुरल बीइंग्स थे, उसके साथ मिलके उनको हरा के, और एक उनके बॉडी पार्ट्स से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके उनके बॉडी पार्ट से जो है एक वेपन्स बनाए थे, क्योंकि आजकल इसको मैं एक चीज से इनको बता सकता हूँ, अगर तुम लोगों ने टोक्यो घोल देखा है तो तुम लोगों ने उनके वेपन्स देखे हैं जो घोल्स के बॉडी पार्ट से बनते थे, बिल्कुल वैसे ही इन वाले आर्म्स को बनाया गया। तो इंपीरियल आर्म्स भी लाइक उसी चीज के लिए यूज होते हैं, बस आजकल ये है कि कुछ रेबल साइड में, कुछ रेवोल्यूशनरी साइड में, कुछ और बचाने के लिए हैं। तुम्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा कि रेबल कौन है और रेवोल्यूशनरी कौन है और विलेंस कौन है, ये तुम्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। सीरीज एंड होगी तुम्हें ये वाली बात भी पता ही चल जाएगी। राइट। तुमने प्लंडरर देख लिया? प्लंडरर मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी नहीं किया? प्लंडरर देखो भाई। मैं और अभी... उससे मुझे याद आया, मुझे एक बात बतानी है कि ये वाला जो शो है अकामे गा किल, भाई ये पूरा पूरा खून खराबे पे बेस्ड है। इसमें तुम्हें बिल्कुल ऐसा क्लियरली भाई लोगों को ऐसा तड़पाते हुए खून खराबा कटे फटे सब कुछ एकदम क्लियर दिखेंगे, जैसे कहते हैं बिल्कुल क्लियर। और फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग जो है, जहां तुम वहां पे लोगों की जो हाल देखोगे, और लड़की को, एक बंदी को साइको बुचरिंग होती है, साइको होते हुए देखोगे, भाई तुम्हारा दिमाग बावला हो जाएगा, पर तुम्हें गंदे वाला मजा है। अगर तुम अटैक ऑन टाइटंस के फैन हो तो तुम ये भी देख सकते हो। तो फिर तुम ये भी देख सकते हो। हम तुम्हें अटैक ऑन टाइटन के लिए कुछ एनिमे करेंगे सजेस्ट, अगर तुम्हें उस टाइप में देखना है। अकामे का किल हो गया, प्लंडर सोसो है, उसमें इतना भी ज्यादा खून खराब नहीं, बट उसमें भी है। और एक है द एमिनेंस इन शैडो, द एमिनेंस ऑफ शैडो। द एमिनेंस शैडो का ये है कि कुछ लोग लाइक उस पे नेगेटिव भी डाल रहे हैं, नेगेटिव भी डाल रहे हैं उसका, बट भाई तुम उस एनिमे में भाई पागल हो जाओगे। उस एनीमे में अगर तुम्हें लगे ना बोरियत हो रही है, इसको छोड़ना मत, थोड़ा कंसिस्टेंट रखना, तुम्हें दिख जाएगा। बीच में सिर्फ एक एपिसोड आएगा जिसमें कि तुम्हें लगेगा बोरियत है, बाकी तुम्हें पूरा पूरा एनीमे जो एकदम फ्लो में बस जाएगा तुम ना ये भाई। समझ लो, अगर तुम वन पीस वाले फैन, अगर तुम वन पीस देखते हो तो तुम कंसिस्टेंट तो हो ही ना। कंसिस्टेंट फिर तो हो ही, बट ये एनिमे सिर्फ 20 एपिसोड्स का एनिमे खत्म हो चुका है, अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है। 15 एपिसोड उसके डब में आ चुके हैं, एंड अगर तुम पूरा पूरा डब एक साथ देखना चाहते हो तो फिर मुश्किल से आधा एक महीना रुक जाओ, पूरे पूरा आ जाएंगे, बस 5 एपिसोड बचे हैं डब के। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम सिर्फ एक एपिसोड है उसका जो कि तुम्हें थोड़ा सो लगेगा, मतलब उसको बोरियत में भी नहीं गिनूंगा मैं, बट लगेगा एक लेवल पे रहेगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने वहीं पे जो है एमिनेंस शैडो छोड़ दिया फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। लाइक मेरे काफी लोगों से बात हुई थी, हाँ, तो सब लोगों ने एमिनेंस शैडो उसमें वहां पे छोड़ दिया, उस वाले एपिसोड पे छोड़ दिया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस वाले एपिसोड में मत छोड़ना। एक एपिसोड आएगा, वो कौन सा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पता है कई सारे लोगों को क्या होता है, उनको ना बोरियत नहीं लगती है उस चीज में, लेकिन सुनने के बाद ना उनका माइंड अपने आप बोरियत फील करवाने लग जाता है। तो फिर मैं बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा वाला एपिसोड है। एक एपिसोड है उसमें हल्की सी बोरियत लगेगी, बस उसको मत छोड़ना। और अगर तुम नरूटो या वैसे तुम बरूटो अगर तुम फैन हो तो प्लीज, बरूटो फैन वो बालक होते हैं, छोड़ो। क्या बोल अगर तुमने नरूटो देखा है तो तुम्हें फिलर्स की तो आदत है ही ना, तुमने फिलर जितने देख ही रखे हैं, तो एक एपिसोड और देख लेना। नरूटो का ऐसे एक फिलर है, तुमने देखा है? कौन सा? बोरूटो। अच्छा, वैसे मेरे को इससे भाई याद आई कि नरूटो का बेस्ट फिलर पता है मेरे को कौन सा लगा, जहाँ पे ककाशी का फेस रिवील, होठ इतने बड़े बड़े। नहीं जो रियल में फेस रिवील आता अच्छा, रियल वाला जिसमें कि वो जाता है फेस वॉश करते वक्त, फेस वॉश करते हुए, और जब वो टीचर बन के वो सॉरी वो कैमरामैन नहीं रिपोर्टर बन के वो सबसे इंटरव्यू लेता है, फिर सबका वो करता है, मेरे को वो सबसे बेस्ट फिलर लगता है वो पूरे नरूटो में। लाइक नरूटो आई गेस 40% फिलर है, 40% फिलर है। नरूटो तो यार बहुत ही ज्यादा फिलर है। और अगर तुम ब्लीच फैन हो फिर तो भाई तुम फिलर ही देख रहे हो। पता है दूसरा एनिमेज में क्या होता है,
कि तुम एनीमे देख रहे हो, बीच में फिलर आ रहा है। ब्लीच में फिलर चलते हैं, बीच में एनीमे आता है, एपिसोड्स आते हैं। लेकिन बेसिकली एक सेकंड, इसका बहुत बड़ा फैन बेस है, मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गाली बकने की जरूरत नहीं है, मैं फैक्ट रख रहा हूँ, मेरे को भी पसंद है भाई, मैंने भी देखा है, ठीक है। जैसे कि वन पंच मैन में है कि वो अपने ही एनिमे में कैमियो करता कैमियो करता है भाई अपनी एनीमे में, उसके 5 एपिसोड निकलेंगे तब एक एक- एपिसोड में वो लड़ने के लिए आएगा। है। वो बंदा भाई इतना ज्यादा, मैं ये सोच रहा हूँ, और सब कहते हैं कि भाई तेरे पास इतनी ज्यादा पावर आई कैसी, वो कहता है ट्रेनिंग करके, लेकिन ट्रेनिंग तो वो भी लोग करते हैं लेकिन उन पे आती ही नहीं है। इस लेकिन वाले जो वन पंच मैन का जो यूनिवर्स है, उसकी थियोरी है कि वहां पे जो भी बंदा पूरे दिल से जिस चीज को चाहता है ना, वो हो वो जाता वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखा था, वो था लॉबस्टर मैन था या फिर कौन था, हम्म, जो केकड़ा सा था। हम्म। तो उससे पूछा कि तू ऐसा कैसे बन गया, भाई मैं बहुत ज्यादा खाता था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मैं बन गया। जो चीज जिसको ज्यादा पसंद होगी वो वैसे बन जाता है। वैसे ही हमारे उसने, उसका नाम क्या था साला, साइबॉर्ग, अरे नहीं एक सेकेंड, साइतामा। साइतामा, हमारे साइतामा को चाहिए था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था। तो वो वाली चीज कंप्लीट हुई एंड वो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बन गया। अब उसने ये वाली चीज सोची थी कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तो अब कोई भी बंदा भले कितना भी पावरफुल हो, वो उससे ज्यादा पावरफुल हो नहीं सकता, क्योंकि वो चीज यूनिवर्स की उसने पूरी कर दिया है। उसने सोचा सबसे ज्यादा पावरफुल। अब कोई बंदा अगर सोचे कि साइतामा से भी ज्यादा पावरफुल, तो फिर साइतामा ऑटोमेटिकली उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि साइतामा सबसे ज्यादा पावरफुल है, ही इज ऑन टॉप। यूनिवर्स लोगों की बात सुनता है उसमें, मेरा कब सुनेगा तेरा नहीं सुनने वाला कभी, तू वो है ना। यूनिवर्स? क्यों भाई? चलो ठीक है, यूनिवर्स से एक चीज मांगते हैं, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर हो जाए भाई एक महीने में, ये तो इम्पॉसिबल है, पर यूनिवर्स 1000 सब्सक्राइबर करवा दे यार एक महीने में प्लीज। एक नहीं 2 महीने में करवा 2 महीने में करवा दो यार, हम तो कर लेंगे, वेट प्लीज। करवा दो। 1000 तो बनते हैं, कम से कम थोड़ी ऑडियंस देखे भाई। वो होता है जब ऑडियंस देखते हैं ना, तो थोड़ा मन लगता है वीडियो बनाने में भी, अच्छा वैसे एक मजा बात आता बता, है। तूने नए नए एपिसोड्स, नया कौन सा एनीमे देख रहा है तू? नया एनीमे कौन सा देख रहा हूँ? मैंने कल एक एनीमे ऐसा खत्म किया है जो कि आई वोंट लाइक रिकमेंड यू। वो थोड़ा वैसे ही था, मेरे को थोड़ा लड़ाई वड़ाई से थोड़ा सा दूर जाना था। तो फिर दी डे आई बिकेम गॉड करके एक एनीमे था। वैसे तो ये बना पड़ा है गॉड, अगर तुम्हें ये वाली बात नहीं पता तो तुम्हारा गेमिंग चैनल मिस कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, हमारा एक गेमिंग चैनल है, उसका नाम है गॉड। जाओ जाके उसको भी सब्सक्राइब करो, रोज 2 बजे वीडियो आती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैनेजर। मैनेजर, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैंने अभी वो वाला खत्म किया है, बट उसके अलावा जो मैं एक एनीमे देख रहा हूँ, बुंगो बुंगो स्ट्रे डॉग्स, आई थिंक बुंगो ही है। मेरे को आज तक वो पढ़ने में नहीं आया, एक सेकंड रुको, नहीं अभी मैं देख के ही बताएगा। हाँ एक सेकंड रुको भाई, मैं बताता हूँ उसका नाम। मैं कभी उसका मैं आगे का नाम ले नहीं पाता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, बुंगो स्ट्रे डॉग्स, यही इस एनिमे का नाम है। एंड इसके 4 सीजन है, 4th सीजन जस्ट अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी। एंड उसके ऑलमोस्ट सबके सब डब भी हो चुके हैं। एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अभी इससे पहले मैंने जस्ट एमिनेंस इन शैडो का ही तुमने देखा। एंड हाँ, जस्ट अभी मैंने फायर फोर्स देख के खत्म किया, 2 सीजन का है, 24-24 एपिसोड है दोनों के दोनों सीजन में। फायर फोर्स में एनिमेशन अच्छी है, एंड पावर्स लोगों की काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें दिखा रखी है। सबको उनकी पावर के टॉप पे पहुंचाया गया है, ऐसा नहीं कि किसी को दबाया गया किसी कैरेक्टर को, सबको उनकी एक्सटेंड दिखाई गई है। एंड लोग और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एनिमे है। अरे हाँ, इससे मेरे को याद आया, हम्म। 9 तारीख को हमारा वो आ रहा है, डीमन स्लेयर, उस पर क्या विचार है? मैं मैं वेट नहीं कर पा रहा भाई। मेरे विचार उस पे ये है कि भाई भाई वैसे तू तो देख भी नहीं पाएगा, तू तो डब्ड वाला है। ऑडियंस के लिए देखूंगा, ऑल द ऑडियंस अभी है नहीं। फिर भी वो डब्ड में ही आएगा, ओ सॉरी सब सब्ड में, में ही आएगा, सब डब्ड में में आएगा। नहीं है। अच्छा वैसे एक बात बता, तूने पूरी मांगा पढ़ भी रखी है डीमन स्लेयर की, हाँ, तो तेरे को क्या लगता है ये स्वॉर्डस्मिथ के बाद और कितने आर्क आएंगे? स्वॉर्डस्मिथ के बाद अभी और कितने आर्क आएंगे? देखो जो ये है क्या कहते हैं हम, सीरीज है, मांगा इसकी खत्म हो रखी है, वो तो शायद से तुम्हें पता है। हाँ हाँ मांगा खत्म हो रखी है, पूरी फिनिश हो रखी है। स्वॉर्डस्मिथ के बाद काफी सारे आर्क आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इन लोगों को सभी उनका दिखाना, ऑब्वियसली सभी के सभी हाशिराज का दिखाना है, ठीक है राइट। अब इसमें सीन क्या है कि हाशिरा अभी स्वॉर्डस्मिथ आ रही है, ठीक है। हम्म, उसमें तुम्हें पता है ना कि कौन से हाशिरा हाँ के बारे में वुमन बताने वाले हैं? हाशिरा है। वुमन, वो जो लवी डवी, हाँ ठीक है क्यूट भाई। सी। भाई क्यूट भाई, वो बंदी बहुत खतरनाक है, हाँ मजाक से हाँ हटके, ठीक है। ठीक है। तो इनको स्पॉयलर्स पूरा मत दिखाना है अकॉर्डिंग टू मी। नहीं मैं बस ये दिखा रहा हूँ, बता नहीं, रहा हूँ। स्पॉयलर्स मत देना यार फिर भी तू। सॉरी भाई यार, सॉरी यार, स्पॉइलर दे दिया मैंने तुमको, मारेंगे मेरे को, सॉरी भाई। भाई वन पीस स्पॉइल कर दूंगा पूरा का पूरा, बताओ चैप्टर उस शैंक्स ने क्या किया है लेटेस्ट चैप्टर में। तुम चाहते हो मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊँ? चला जा।
भाई बंदे को कुछ पड़ी नहीं है यार। तू ये देखो, ये मेरे को कितने सारे एनिमेस का स्पॉइलर दे सकता है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक एनिमे का स्पॉइलर दिया तो इसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। कसम से भाई यार, वन पीस मैंने इतना बच बच के घूम रहा हूँ भाई मैं स्पॉइलर से यार, वन पीस के। हाँ अच्छा मैं ये बताता हूँ, और मैं मांगा बचा भले भी रहा हूँ। बचा भी रहे हैं भाई, मैं चार बहुत टाइम से बचा रहे हैं यार, मैं लाइक ऑलमोस्ट आधा साल हो चुका है भाई हाँ बचाते सही बचाते। बात है, अक्टूबर में खत्म कर दी थी। हाँ तो रोज तो देख रहा हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रहा था, मांगा भले इसकी खत्म हो गया बट अकॉर्डिंग टू मी अभी इसको खत्म होने में ना 5 साल के अराउंड तो लगेंगे। मतलब पता वन पीस और ये साथ में ही खत्म। ऑलमोस्ट साथ में खत्म होगा, क्योंकि ओडा ने बोला था कि वो खत्म कर देगा वन पीस को अगले 5 सालों में। तो फिर है कि वो एक टारगेट लेके चल रहा है कि टारगेट 5 लेके साल, चल रहा है 5 साल 5 साल के तो 6-7 साल तो हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे, वो तो ओडा है, वो तो करता रहता है। नहीं नहीं, वो प्रोडक्शन में डिले हो जाएगा, वो मांगा खत्म कर देगा, लेकिन मेन फिर चीज मैंने ना पता है इसका भी 5 साल क्यों बोला डीमन स्लेयर का, रीजन यही बोला कि इनकी हमें पता है कि एनिमेशन टॉप नॉच होती है और उसको बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। साल में एक ही एक का आर्क आएगा या सागा आएगा जो भी है। तो मेरे ख्याल से अभी कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं एपिसोड्स हाँ जी। एपिसोड्स मेरे ख्याल से तो यार 12 आ रहे हैं शायद से। 12 आएंगे तो फिर वो हफ्ते हफ्ते का निकलेगा, तो 4 महीने तो इसी में चले, 3 महीने तो इसी में चलेंगे। हाँ हफ्ते में एक ही निकालेंगे ना ये लोग, उस पर फिर डब आने में भी 2 हफ्ते लगेंगे, ये तो बहुत लेट हो। एक सेकंड रुको यार, ये वाली मेरे को कंफर्म करनी है एक साथ सारे रिलीज कर रहे हैं लोग। एक साथ साथ रिलीज कर रहे हैं। वही कंफर्म करना है ना। अच्छा वो कंफर्म, हाँ मेरे ख्याल से तो जहां तक है ये रुक रुक के कर रहे हैं, आई थिंक ये एक साथ तो नहीं चेक कर कर, रहे। चेक कर। लेट मी चेक हाउ मेनी एपिसोड्स विल बी इन डीमॉन स्लेयर सीजन 3 है ना, 11 एपिसोड में अबे 12 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अरे वो इसने मुगन ट्रेन को भी एज अ सीजन काउंट किया। अबे भाई मुगन ट्रेन को क्यों कर रहा है? अरे क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जो मुगन ट्रेन है वो एज अ एपिसोड्स में है, अगर तूने नेटफ्लिक्स पे देखा तो तुम्हें पता होगा। 26 एपिसोड्स 26 एपिसोड्स 26 एपिसोड्स हटा हटा। एक सेकंड। अबे ये वो है, अबे भाई यार क्या कर रहे हो first तुम, है ये। मैं मार मुड़ दूंगा तुम्हारे। इसको गूगल सर्च करना नहीं आता दोस्तों। भाई यार मैंने साफ साफ लिख, एक सेकंड मैं बताता हूँ क्या लिखा, हाउ मेनी एपिसोड्स विल बी देयर इन डीमन स्लेयर सीजन 4। शॉर्ट्स में डार्क लिख तो सीधा। मैं स्वॉर्ड्स में था के लिख रहा चैप्टर्स 27 चैप्टर्स का मतलब हो गया कितना एपिसोड्स, 27 चैप्टर्स का बेसिकली मतलब वही हो गया कि 20 एक एपिसोड आएंगे, 20 से 22। हूँ। आई डोंट थिंक 20 निकल पाएंगे। नहीं निकल तो जाएंगे। वन पीस के साथ ही देख लो, जो एक चैप्टर एक एपिसोड है वो बेसिकली 1 से 1.5 चैप्टर को कॉम्प्रोमाइज करता है, कभी कभी 2 भी कर लेता है। तो इस वजह से कह रहा हूँ, अगर 27 चैप्टर्स ले रहे हैं तो 24 मान लेते हैं, 24 के आसपास तो निकल ही जाएंगे। वैसे इनका कुछ वो नहीं है फिक्स। 10 से 11 एपिसोड वो 10 से 12 10 से 12 मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, 20 नहीं निकल पाएंगे इसके चैप्टर में और वन पीस के चैप्टर में फर्क है फर्क भाई। है। तो और प्लस सीन क्या है, ये फ्लैक्स मारते हैं ज्यादा, ठीक है, तो फिर ये अपनी एनिमेशन में हर चीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं दिखाने में। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ 10, मैं कह रहा हूँ ना 20 नहीं निकल पाएंगे भाई, 10 से 12 एपिसोड्स आएंगे। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि लाइक और कितने आर्क आएंगे अभी तक उसको मूजान तक पहुंचने में उसको कितना टाइम है अभी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था। अभी देखो इन टोटल 11 आर्क्स के ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एनिमे में। तो अभी अगर हम लोग उसको भी गिने, क्योंकि ये भी एक अलग से आर्क था जो मुगन ट्रेन वाला तो आर्क ही था, आर्क था, बट उसको एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो तो क्रिएटिव चॉइसेस हैं। क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन वैसे एक बात सच है, अगर तुम ही सोचो मुगन ट्रेन अगर इसको आर्क बनाते तो वो बेफालतू को बहुत ज्यादा, पहली बात तो लेंदी लगता, ठीक है, और दूसरी बात ये आर्क में अच्छा लगता, ये मूवी में अच्छा लगा। और वैसे भी तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स में वो ऐसा एपिसोड ही है, 7 एपिसोड है, अगर तुम मूवी देखो तो 2 घंटे की मूवी है, बड़ी नहीं लगती। हाँ क्योंकि हमें एक आदत है मूवीज देखने की। हाँ अगर तुम वैसे देखो कि 7 एपिसोड एक एनीमे के देखने बैठ के, हाँ तो तुम्हें लगेगा। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा लेंदी फील होने लग जाएगा, तो इसलिए इसको मूवी की तरह किया है। तो पर इसको अगर देखा जाए और अभी जो आ रही है स्वॉर्ड्समिथ वाली को, तो अगर उसको देखा तो 4 हो चुके हैं, 11 का ब्रेक डाउन हो सकता है, तो फिर 7। अब मैंने 5 साल इसलिए बोला क्योंकि मेरे को लगता है जहां तक ये एटलीस्ट 2 मूवीज और निकाल देंगे, क्योंकि इनकी मूवीज बहुत ज्यादा कमाती है। हाई मुगन ग्रोसिंग में हाईएस्ट ग्रोसिंग में भाई, मुगन ट्रेन एनिमेटेड सीरीज में हाईएस्ट ग्रोसिंग पे पहुंची थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट ये लोग 2 मूवीज भी निकालेंगे तो बचते हैं 5 सीजन, तो 5 सीजन और 2 मूवी लाने में इनको कम से कम 5 साल तो लगेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि 5 साल इनको लगेगा खत्म करने में। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 सात आर्क मेन और स्ट्रीम बचे। एनिमेज जो हैं एक साथ खत्म होंगे, वन पीस और डीमन स्लेयर, और Demon दोनों Slayer। साथ में खत्म होंगे। हाँ अगर ओडा ओडा थोड़ा वो नहीं करता डिले,
डिले नहीं करता, वरना उसने क्योंकि बोला है कि अच्छा तुम लोगों को इसका रीजन पता है कि वो 5 साल में क्यों खत्म करने कह रहा है ओडा? डू यू गाइस नो? अगर नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ। ओडा का ये सीन है कि काफी सारा तुम्हें ये पता है कि इतने टाइम से चलता आ रहा है भाई वन पीस। 1999 में इसका फर्स्ट एपिसोड आया था, ठीक है? तब से अब तक चलता आ रहा है। एंड कुछ टाइम पहले एक बंदा था जिसकी डेथ हुई थी, ठीक है? अब वो था वन पीस फैन एंड उसकी इच्छा थी कि वो वन पीस देख के मरे। अब भाई उस टाइम पे ओडा क्या हो गया, दिल में थोड़ा सा दुख दुख कि भाई फैंस तो सिंपैथी आ गई है सिंपैथी आ गई कि भाई फैंस तो यार मर रहे हैं बिना एंड जाने। तो फिर उसको लगा बहुत जबरदस्त, तो फिर उसने ये सोचा कि जितनी जल्दी हो सके मैं खत्म करूं। अब इतनी बड़ी मांग है एंड सब कुछ सारी की सारी चीजों को लाके एंड करना, सारी मिस्ट्रीज खोलनी है, तो फिर मिनिमम 5 साल तो लगेंगे। इसलिए ओडा ने बोला कि 5 साल में मैं एनिमे को खत्म कर दूंगा। और जैसे कि तुम्हें पता है हंटर एक्स हंटर का जो राइटर है वो मर गया था, तो अब देखो उसकी सीरीज का क्या हाल हो चुका है। उसकी सीरीज का क्या हाल हो चुका है भाई। इतने सीरियसली भाई हंटर एक्स हंटर के इतने टाइम तक तो एपिसोड ही नहीं आया, वो तो अब जाके फिर से वो शुरू कर रहे जब हैं नया राइटर आया है। जब नया राइटर तो आया। ऐसे ही अगर वन पीस सोचो, अगर वन पीस इतनी अच्छी सीरीज चली है, अचानक से भगवान ना करे ओडा को कुछ, ओडा लेकिन को अगर कुछ हो हो, गया भगवान ना करे। तो लोगों को जो वन पीस है उसका पूरा एंडिंग खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, क्योंकि जो चीज ओडा सोच सकता है ऑब्वियसली उसके पीओवी से कोई दूसरा नहीं सोच सकता, और उसकी सीरीज को हर उससे बंदे अच्छा की और कोई अपनी नहीं- क्रिएटिव चॉइसेस होती हैं। और कोई नहीं चला सकता right? और जैसे जो मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है तुम भी वो लोग सोचो, या ये भी जो ये सोच रहा है वो भी मैं सोच सकूं। वो तो ऑफ कोर्स सी बात है ना। वो तो फैक्ट बोल रहा है लौंडा। थैंक यू वाली बात नहीं थी यार। अरिगातो। ये अच्छा लूफी वाला आ रही रोना पड़ेगा इसके लिए तो। रोना पड़ेगा, थोड़ा सा रोना, थोड़ा। कौन सी वैसे भी रियल शक्ल आ रही है तो लगे कार्टून ही रो रहा अरिगातो। है। और मैं इसे लूफी और ये मुझसे बड़े हैं। कितने साल बड़े यार? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। रियल एज रिवील नहीं करते हैं बट 4 साल बड़ा है यार ये बंदा मुझसे। मतलब जब मैं पैदा होके अपने कच्चा भी नहीं डायपर में मूत रहा था, तब ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा भाग रहा था, कोशिश भी क्या कर रहा था। ठीक है भाई, 4 साल बहुत बड़ा एज तो ऐसे डिफरेंस। जब मैं पैदा हुआ था तब तो अबे ये exist भी क्या हुआ? अबे ये देखना नहीं- अच्छा तो सब छोड़, ये सोच जब मैं पैदा हुआ तब तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जब इनको पैदा हुए को 4 साल हो गए तब तक मैं एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था, समझ रहे हो? भाई थोड़ी डीप बात हो गई यार ये तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, है ना? काफी सारे एनिमे पे बात हो गई सीरियसली, मतलब घूम फिर के हम लोग काफी सारे एनिमेस पे पहुंच गए। एंड हम लोगों को भी लग रहा था हम लोग वन पीस के ऊपर ज्यादा ही बात कर रहे हैं, तो अपने सारे एनिमे पे हम लोगों ने एनिमे पॉडकास्ट के एपिसोड में थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा- देखो फिर भी थोड़ा मेंशन तो आ ही जाता है। थोड़ा बहुत मेंशन तो देखो आ ही जाता है, ठीक है? तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बेयर कर लो। एंड आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो, साथ में गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स पसंद है तो लाइव स्ट्रीम का भी चैनल है, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सबको जाके सब्सक्राइब करो। आपको कुछ बोलना है? इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल देंगे, उसको भी वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। अगर तुम लोगों थोड़ा को रेगुलर नहीं है हम उधर, लेकिन अभी धीरे धीरे रेगुलर हो ही जाएंगे। हर जगह धीरे धीरे रेगुलर होंगे यार। देखो काफी सारी चीजें एक साथ संभाल रहे हैं। लाइव वाला चैनल है, उस पर खैर अभी फिलहाल लाइव नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम से, बट फिर से चालू करेंगे। एंड उसके बाद फिर गेमिंग वाला चैनल डेली 2 बजे उस पर वीडियो आती है। तो वीडियो पहले गेम ढूंढना कोई नया, फिर वीडियो बनानी, फिर एडिट करनी, तो टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर इसकी वीडियो बना के एडिट करना, तो काफी सब कुछ साथ में संभाल रहे हैं। तो फिर हम लोग इंस्टा पे नहीं हो पा रहे हैं ज्यादा एक्टिव, बट विल ट्राई कि हम लोग जल्द से जल्द और एक्टिव हो पाए। भाई देखो इतनी सारी मेहनत देख के एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज कर लो, ठीक है? तुम्हारे नाम की, तुम्हारे सब्सक्राइब की रोटी खा लेंगे। तुम्हारे सब्सक्राइब के नाम की रोटी खा लेंगे, आधी आधी बांट लेंगे यार एक में से। और बताओ चलो ठीक है, ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। देखो अगर तुम लोगों को जल्दी मिलना है मुझसे तो फिर गेमिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर अब तुम लोगों को बस यही पागलपंती देखनी है तो फिर वेट करो अगले हफ्ते का। हर हफ्ते मंडे को 6 बजे नई वीडियो आएगी। तो यार टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय।